इस वक्त की बड़ी खबर नजर जरा दिल्ली पे डालते हैं। दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने आज एक मेजर इंटरनेशनल आर्म स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है और जिसकी लिंक सीधे पाकिस्तान के आईएसआई से बताई जा रही है। और ये स्मगलिंग रैकेट है क्या, आपको बताते चले कि आज दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने 10 तुर्की और चाइना मेड पिस्टल्स इस गैंग से रिकवर किया है, जो सीधे जिनका रूट यानी कि इंडिया पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू वो इंडिया आए हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये किस मजहब से है, क्या दहशतगर्दी मजहब के बेसिस पर होती है? इसमें जिन 4 स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है, एक का नाम अजय, दूसरे का नाम मनदीप, तीसरे का नाम दलविंदर, चौथे का नाम रोहान, और ये रहने वाले कहां के, यूपी और पंजाब के। और पुलिस के मुताबिक हाईटेक, इसमें हाईटेक चाइना और तुर्की मैन्युफैक्चर्ड 10 पिस्टल्स को एक बड़े कार्ट्रिज कंसाइनमेंट के साथ दिल्ली के रोहानी एरिया में पकड़ा गया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों की है जिनको आज ये कंसाइनमेंट के साथ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहान। और पुलिस ने क्या कुछ इस बारे में कहा है? पुलिस कह रही है कि पुलिस अब प्रोब कर रही है इस बारे में कि आखिरकार इससे पहले इस गैंग के थ्रू आखिरकार कितने ऐसे कंसाइनमेंट है जो इनके थ्रू, इन आर्म्स का जो इन लोगों के थ्रू इस गैंग के थ्रू इंडिया पहुंचे हैं। सवाल मगर यहां पर ये उठ रहा है, ये 4 लोग, इसी चीज के लिए बार बार यह कहा जाता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। और उन अंधभक्तों के लिए यह जरूरी है यह समझना कि कभी भी किसी भी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, और जो किसी मजहब के साथ वाबस्ता है वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि ये जो 10 हाईटेक पिस्टल्स को रिकवर किया गया है, पुलिस के मुताबिक इस गैंग का काम यह था कि आगे जो इंडिया के अंदर गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, लॉरेंस जैसी गैंग की बात की गई है, हिमांशु भाऊ जैसे गैंग की बात की गई है, गोगी के जैसे गैंग की बात की गई है, कि पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मुबैना तौर पर लिंक इस ग्रुप की, उनके थ्रू पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए ये वेपन्स इंडिया आते थे और फिर इस तरीके की गैंग उन्हें गैंग्स तक पहुंचाती थी। ये जो ये आर्म स्मगलिंग का रैकेट पर्दाफाश हुआ है, ये फिर उन गैंग्स तक पहुंचाते थे। और पुलिस ने इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स, इनके मोबाइल फोन्स सब कुछ चेक किए हैं। मगर आज नेशनल मीडिया इनके मजहब को लेकर इनको टारगेट नहीं करता। इसी चीज के लिए हालांकि दिल्ली के अंदर जो टेरर ब्लास्ट हुआ उस पर पूरे कश्मीर की आवाम ने मजम्मत की है और साफ तौर पर कहा है कि जो भी दिल्ली के अंदर हुआ वो सरासर गलत हुआ। लेकिन आज जरा नजर इनके ऊपर है कि इनके ऊपर नेशनल मीडिया या गोदी मीडिया कितनी टीआरपी बटोरेगी, वो सवाल होगा। कुछ न्यूज चैनल्स तो हमने ये भी देखे, वो तो आइडेंटिटी ही छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मजहब मुस्लिम नहीं है। इस चीज खैर अप्रिशिएट करते हैं दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को, जिन्होंने इस जैसे गैंग का पर्दाफाश करके चाइना और तुर्की बेस्ड हाईटेक पिस्टल्स के कंसाइनमेंट को एक बड़े कार्ट्रिज के मतलब कंसाइनमेंट के साथ दिल्ली के रोहानी में रिकवर किया गया। और दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की है। और ये जो तस्वीर है ये इसी मनदीप, अजय, दलविंदर और रोहान की है, जो रहने वाले यूपी और पंजाब के हैं। मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है देखिए जरूर, और इस वीडियो को गोदी मीडिया और अंधभक्त तक पहुंचाने में जरूर कोशिश करें। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में एक पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके द्वारा संचालित एक आर्म्स का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस्ट किया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल इन्होंने रिकवर किए हैं, जिसमें 5 पिस्टल जो टर्की में वो निर्मित है, PX 5.7 इनकी वैरायटी है, और दूसरा चाइना में निर्मित है 3 वेपन, उनका नाम PX 3 है। 8 वेपन ये सोफिस्टिकेटेड रिकवर किए हैं, जो फर्स्ट स्टेज में 19 तारीख को ये पहली गिरफ्तारी हुई इस केस में।
और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। एक मनदीप है, ये फिलौर का रहने वाला है, और दूसरा दलविंदर है, ये जालंधर पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को रोहिणी में किसी आदमी को ये जब वेपन डिलीवर करने के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, तो उस समय ट्रैप लगा करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो इन्होंने आगे किस आदमी को सप्लाई करना था यहाँ पर, तो 2 लोगों का नाम बताया। उन 2 लोगों से के डिटेल्स ली और उनको जब उन पर रेड की गई तो 2 वेपन फिर बाद में उनसे रिकवर किए। इस तरह से टोटल 10 वेपन की रिकवरी हुई है इसमें। जो तीसरा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ वो रोहन तोमर नाम का एक आदमी है, जो बागपत यूपी का रहने वाला है। और 4th आदमी इसका एसोसिएट है अजय अलियास मोनू, ये भी बागपत यूपी का ही रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 10 वेपन की रिकवरी के साथ इस आर्म्स के एक गिरोह को बस्ट किया है।